राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्णा। संतान प्राप्ति के लिए हरिवंश पुराण कथा अध्याय 40वां। जन्मेजय का भगवान के वृह, नरसिंह, परशुराम, श्री कृष्ण आदि अवतारों का रहस्य पूछना। जन्मेजय ने कहा, ब्राह्मण, मैंने कथा कहने वाले सज्जनों के मुख से अमित तेजस्वी विष्णु के अवतारों में वृह अवतार की भी बात पुराणों में सुनी है। वृह शब्द का आध्यात्मिक अर्थ वर और अह अर्थ श्रेष्ठ यज्ञ है, परंतु मैं उस वृह भगवान के सर्वकार्य जनक तव रूप चरित्र को अपूर्ण स्वरूप का आविष्कार करने की विधि को, अनुष्ठान की आवश्यकता, विस्तार को और उसके कर्म अर्थात उसके कर्म से तृप्त होने वाले देवता आदि तथा गुण, देश, द्रव्य, काल आदि एवं संतान प्रयोग विधि को, हेतु अर्थात अधिकार को, और वे किस अभिप्राय से त्यागात्मक स्वरूप को ग्रहण करते हैं उसे मैं कुछ नहीं समझता। अतः आप मुझे ये सब बातें समझाइए। इस प्रकार वृह अवतार के अधिक यज्ञ स्वरूप की बात पूछने के अनंतर अब राजा जन्मेजय उसके आधिदैविक रूप के विषय में पूछते हैं। उस वृह का वास्तविक स्वरूप क्या है, उसकी मूर्ति, बाहरी आकृति कैसी है, उसका देवता कौन है, उसके कर्म क्या हैं, उसका प्रभाव कैसा है और उन्होंने उस अवतार में क्या किया था। मैंने कृष्ण देवयापन जी का कहा हुआ महावृह का चरित्र यज्ञ में एकत्रित हुए ब्राह्मणों के वाद विवाद से सुना है, परंतु उसका तत्व मेरी समझ में नहीं आया। ब्राह्मण, भगवान नारायण के जिस प्रकार वराह रूप धारण किया और उस अरिसूदन भगवान ने जिस प्रकार आपकी दाढ़ से समुद्र के गर्भ में पड़ी हुई पृथ्वी का उद्धार किया, यह सब मुझे आप बताने की कृपा करें। मैं शत्रु संहारक परम ज्ञानी हरीश रूप भगवान श्री कृष्ण के वृह आदि सब अवतारों में किए हुए सब चरित्रों को विस्तार पूर्वक पूर्ण रीति से सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण, लीलाओं के क्रम में इन सर्वव्यापी भगवान के जितने भी अवतार हुए हैं, उन सब और सबके अवतारों के समय उनकी जो प्रकृति थी, उनकी आप कृपया करके मुझे व्याख्या कीजिए। फिर देवताओं के शत्रुओं का नाश करने वाले परम चतुर भगवान विष्णु वासुदेव के कुल में उत्पन्न होकर वासुदेव क्या कहलाए, अर्थात वे कर्म बंधन से रहित होने पर भी उत्तम स्थान से नीचे स्थान में क्यों आए। वे देवताओं से घिरे हुए एवं पुण्यात्माओं द्वारा सेवित पवित्र देवलोक को छोड़कर इस मृत्युलोक में क्यों आए। जो देवता और मनुष्यों के नेता और जो विभु पृथ्वी के भी उत्पत्ति स्थान है, उन्होंने अपने दिव्य आत्मा को मनुष्य शरीर में क्यों स्थापित किया, जो अकेले ही सब मनुष्यों के कर्मों से जन्म और जन्म से पुण्य कर्म रूप चक्कर से निर्विधता पूर्वक चलाते हैं। उन चक्रधारियों में श्रेष्ठ श्री कृष्ण ने मनुष्य बनने का विचार क्यों किया। जो जगत के संपूर्ण लोगों की रक्षा करते हैं, वे भगवान विष्णु पृथ्वी पर आकर गोप कैसे बन गए। जो समस्त भूतों के अंतरात्मा प्रभु स्वयं महाभूतों को रचते और धारण करते हैं, उन श्री गर्भ के पृथ्वी पर विचरण करने वाली स्त्री ने अपने गर्भ में किस प्रकार धारण किया। जिन्होंने देवताओं की इच्छा पूर्ण करने के लिए 3 पगों की से तीनों लोकों को जीत कर जगत में धर्म, अर्थ और काम से प्राप्त होने वाले 3 मार्ग, 3 गतियां स्थापित की थी। धर्म से स्वर्ग अर्थात उर्वर्ध गति, अर्थ से मार्त्य लोक अर्थात मध्य गति
काम से नरकादि अधोलोक अर्थात अधोगति मिलती है। जो भगवान प्रलय काल में दृश्य और अदृश्य रीति से कारण सहित संपूर्ण जगत का पान ग्रास करके अपने शरीर को जलमय बनाकर संपूर्ण जगत को एक जलमय ही कर देता है। प्राचीन समय में जिस पुण्यात्मा अरिशुदन भगवान ने वराह के रूप में अपने दांतों के अग्रभाग से पृथ्वी का उद्धार किया, पहले जिन विनाशी सुश्रेष्ठ ने इंद्र के लिए असुरों की सेनाओं को जीत कर देवताओं को 3 लोक दिला दिए, जिन्होंने पूर्व काल में सिंह का रूप धारण कर और फिर उनको 2 प्रकार के अर्थात नरसिंह रूप बनाकर महान पराक्रमी दैत्य हिरण्यकशिपु को मार डाला। 3 जिन विभु ने पहले प्रलय काल में पाताल में जाकर अरवेश्वी संवंतक अग्रिका का स्वरूप धारण कर समुद्र में जल रूप दवी का पान कर लिया। ब्राह्मण प्रत्येक युग में जिन भगवान को सहस्त्र अर्थात अनंत सिर वाला, अनंत आंखों वाला, अनंत दान करने वाला, अनंत चरणों वाला कहा जाता है, स्थावर जंगात्मक जगत के लीन होने पर जिन एक समुद्र में जल में स्थित पुरुष की नाभि से प्रकट होने वाले काम नाल स्वरूप अरणि से पितामह का भवन लोक कमल उत्पन्न हुआ, जिन्होंने तारकामय संग्राम में अपने शरीर को सर्व देवमय और सर्वायुधधारी बनाकर दैत्य को मार डाला, जिन्होंने गरुड़ पर बैठकर उद्दंड काल नेमि को नष्ट कर दिया तथा मैं दैत्य और महान असुर तारका को मार डाला, जो क्षीर समुद्र में उत्तर तट पर स्थित अमृत समुद्र में योग माया शाश्वत योग का आश्रय लेकर शयन करते हैं। देवताओं को उत्पन्न करने वाली अरणि स्वरूपा अदिति के महान तप करके जिन पुराण पुरुष वामन रूपी गर्भ को धारण किया और जिन्होंने गर्भ से निकलने के बाद दैत्यों के चक्कर में फंसे हुए इंद्र को दैत्यों के चक्कर से मुक्त करके पूर्ण काम बना दिया, जिन्होंने अपने जंगों को लोकमय करके अर्थात एक एक डंग से एक एक लोक को नाप कर दैत्यों को पाताल में भेज दिया, देवताओं को स्वर्ग का विहार करने वाला बना दिया और देवराज इंद्र को देवताओं का सम्राट पद पर स्थापित कर दिया, जिन्होंने ग्रह सूत्रों की कही हुई विधि और अनवार्य कर्म के साथ यज्ञोपयोगी चमस उल्लुक आदि पात्र दक्षिणा और दीक्षा आदि की रचना की, जिन्होंने आहवनीय अग्रि वेदी शत्रुवा कोशाएं पोक्षणी पात्र ध्रुवा और अवभृत स्नानोपयोगी सामग्री की कल्पना की, जिन्होंने उद्रव मध्य और अधोगति रूप सुधा और 3 भोग्य पदार्थ बनाकर ब्राह्मणों को हव्य कव्य प्रदान करने वाला, देवताओं को यज्ञ में हवि भक्षण करने वाला और पितरों को श्राद्धादि में अर्पण किए जाने वाले पिंड आदि काव्य भक्षण करने वाला बनाया, जिन्होंने देवताओं का भाग निकालने के लिए मंत्र का प्रयोग की विधि के साथ साथ यज्ञ कर्म में रूप समिधा शत्रुवा सोम पवित्र एवं प्रीधियों की कल्पना की, जिन्होंने योगोपयोगी द्रव्य या ईंटों के बने अग्नि स्थापन के स्थान तथा अवाहनीय आदि 3 प्रकार की अग्रियां सदस्य यज्ञ कर्म का निरीक्षण करने वाले ब्राह्मण यजमान उत्तम यज्ञ और मेध्य आदि पदार्थों का ब्राह्मण जी की प्रचलित की हुई विधि से विभाग किया और जिन्होंने लोगों को युगों के अनुरूप बनाकर फिर अपना हाथ हटा लिया, जिन्होंने श्रण लव कष्ठा कला
मध्यमा और साय काल रूप 3 काल, मुहूर्त, तिथि, मास, पक्ष, वर्ष, ऋतु, काल के विविध योग, नित्य, नैमित्तिक और काम्य, इन 3 प्रकार के प्रमेय कर्मों में श्रुति, स्मृति, शिष्टाचार स्वरूप 3 प्रकार का प्रमाण, आयु, श्रेष्ठ, स्थावर, जंगम शरीर, विधि, 2 पैर, 4 पैर आदि, लक्षण और आकृति की सुंदरता रची। जिन्होंने 3 वर्ण, शूद्र को यज्ञ करने का अधिकार नहीं है, अतः उनका ग्रहण नहीं किया। भू आदि 3 लोक, शक, यजु, साम रूप 3 विधाएं, ग्रहापत्य, आहवनीय और दक्षिण नाम की 3 अग्रियां, भूत, भविष्यत और वर्तमान स्वरूप 3 काल, सात्विक, राजस और तामस रूप 3 कर्म, पौत्रेष्णा, वितेष्णा और लोकेष्णा स्वरूप 3 अपाय और सत्व, रज, तम रूप 3 गुण रचे। जिन्होंने जीवों के अनंत कर्मों के कारण 3 लोक की रचना की, साथ ही जो सब प्राणियों को रचने वाले हैं और जिन्होंने सब भूतों के जिनमें सब भूतों के गुण रहते हैं। जगदीश्वर समस्त ब्रह्मांड में जीवात्मा को जन्म मृत्यु देने का कारण, सबके नेता हैं और जो जीव रूप से इंद्रियों का विषयों के साथ संयोग करके सर्वत्र रमण करते हैं, जो धर्म करने वालों की गतव्य स्थान है और पाप कर्म करने वालों की अगति है, अर्थात पाप कर्म करने वाले जिनको नहीं पा सकते, जो चारों वर्णों के उत्पत्ति स्थान है। यह बात ब्राह्मणोस्थ, मुखमासीत आदि श्रुतु को लक्षण करके कही गई है। और जिसमें 4 ऋतिज्य हवन करते हैं, जैसे चातुर्होत्र के रक्षक हैं, जो अन्वीक्षणी की त्रिवर्ता और दंड नीति रूप 4 विधाओं के ज्ञाता हैं, जो ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास रूप 4 आश्रमों के आश्रय हैं, अर्थात जिनकी प्राप्ति के लिए 4 आश्रमों के धर्मों का पालन किया जाता है, और दिशाएं जिनके गर्भ में रहती हैं, अर्थात जो दिशाओं को भी अवकाश देते हैं, जैसे जो वायु, आकाश, जल, अग्नि और पृथ्वी रूप हैं, जो चंद्रमा और सूर्य को भी ज्योति देने वाले हैं, योगीश्वर हैं, मोह रूपी हैं, रात्रि का अंत करने वाले हैं, जो परम ज्योति स्वरूप सुने जाते हैं, अर्थात जिनका ज्योति स्वरूप नेत्र सर्वत्र सब कुछ देखता है, और परम तप स्वरूप सुने जाते हैं, अर्थात जो परम तपस्या के द्वारा प्राप्त होते हैं, जिनको पर सूत्रात्मा और अपर विराट भी कहते हैं, और जो प्रात्र है और सूत्रात्मा को भी माया संपन्न महेश्वर सगुण ब्रह्मा है, आत्मवान है और आत्मा के समान ही माया रूपी शरीर वाले हैं। वेद नारायण का ही निरूपण करते हैं। सभी क्रियाओं का पर्यवसान भी नारायण ही होता है। धर्म का लक्षण भी नारायण है। संपूर्ण गतियों की परम गति नारायण है। नारायण ही सत्य का आधार है और नारायण ही तप के द्वारा प्राप्त है। नारायण ही मोक्ष का आधार है। नारायण ही परम आश्रय रूप है। जो प्रभु आकाश में विचरण करने वाले आदित्य और ग्रहों के स्वरूप में स्थित है और दैत्यों का संहार करने वाले हैं, जो प्रलय के समान काल का रूप धारण कर लेते हैं, संसार का अंत करने वाले यम के भी यम है, मृत्यु की भी मृत्यु है, लोकों की मर्यादा बांधने वाले सेतु हैं, अर्थात मुनि आदि को मर्यादा में रखने वाले हैं और पवित्र करने वाले, ये गंगा तथा तीर्थों के भी पवित्र करने वाले हैं, जो वेद के ज्ञाताओं द्वारा जानने योग्य हैं,
प्रभुत्व स्वभाव वाले मारीची आदि को के भी प्रभु हैं, और जो सौम्य पुरुषों में चंद्रमा की भांति प्रिय दर्शन है, जो अग्नि के समान तेजस्वी पुरुषों में अग्नि स्वरूप है, जो मनुष्यों के मन रूप हैं, ते तपस्वियों के तप रूप हैं, जो नीतिमान पुरुषों के नम्रता रूप से विराजमान रहते हैं, जो तेजस्वियों के तेज स्वरूप हैं, जो सृष्टि के रचने वाले और संसार के सर्वश्रेष्ठ कारण हैं, जो शरीर धारण करके अवतार लेने वाले देवताओं के विग्रह रूप हैं, गतिमानों की गति हैं, आकाश में उत्पन्न होने वाले वायु हैं तथा वायु से जीने वाले अग्नि स्वरूप हैं। अग्नि देवताओं के प्राण हैं और मधुसूदन अग्नि के भी प्राण हैं। वे अग्नि के प्राण बनकर अग्नि के द्वारा क्या करते हैं उनको स्पष्ट करते हुए कहते हैं। अग्नि के द्वारा पृथक किए हुए अन्न के सार स्वरूप रस से रक्त बनता है और उससे क्रमशः वीर्य बनकर गर्भ रहता है। इस प्रकार वह अग्नि के प्राण बनकर अग्नि के द्वारा सारा सृष्टि कार्य चलाते हैं, और रक्त से मांस बनता है और मांस से चर्बी की उत्पत्ति होती है, और मेद से अस्थियों की उत्पत्ति होती है। हड्डियों से मज्जा बनती है और मज्जा से वीर्य की उत्पत्ति होती है। रसमूल कर्म के द्वारा वीर्य से गर्भ रहता है। इसमें प्रथम भाग जल का अंश है। वीर्य होता है वह श्वेत होने से सौम्य होता है। जल प्रधान सोम का अंश होता है और गर्भ की गर्मी से अर्थात जठराग्नि से उत्पन्न हुआ रक्त रूप जो मनुष्य भाग उसमें रहता है वह रक्त राशि अग्नि का अंश कहलाता है। इस प्रकार वीर्य को सोम का अंश और रज को अग्नि का अंश समझना चाहिए। पूर्वोक्त रीति से ये दोनों रस के ही भाग हैं, क्योंकि शशि और पावक अर्थात शुक्र और शोणित इन रस आदि के ही सार हैं। अब जगत के अग्रीषोत्मक स्वरूप को सिद्ध करते हैं। शुक्र यानी वीर्य कफ वर्ग में है और रक्त पित्त वर्ग में है। वीर्य के आश्रय से रहने वाले और जिसका देवता सोम है, ऐसे कफ का स्थान हृदय है। रक्त के आश्रय से रहने वाले और जिनका देवता अग्नि है और पित्त का स्थान नाभि है। देही के मध्य में जो हृदय है वही मन का स्थान कहलाता है, और नाभि कोष्ठ के भीतर वाणी का अधिष्ठात्री देवता अग्नि रहता है। मन का अधिष्ठात्री देवता प्रजापति होने के कारण मन को प्रजापति समझना चाहिए। कफ को सोम समझना चाहिए और पित्त को अग्नि कहा गया है। इस प्रकार संपूर्ण जगत अग्निशोत्मात्मक है। जैसे धुएं ज्योति जल और पवन से मेघ बढ़ता है, उसी प्रकार गर्भ भी अग्नि जल और प्राण से बनता है, अतएव अचेतन है। उसके बढ़ने पर प्राण वायु का सहचर होने पर जीव स्वरूप वायु ईश्वर के साथ उसमें प्रवेश करता है और उसी के साथ उत्क्रम करता है। देह में प्रवेश करने के अनंतर वह प्राणोपाधिक जीव सिर आदि अंगों को रचता है और उनको बढ़ाता हुआ उनको पुष्टि भी करता रहता है। वह प्राण के 5 प्रकार होने से स्वयं भी 5 भागों में बंटकर बढ़ता रहता है। वे 5 भेद इस प्रकार हैं: प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। इनमें प्राण प्रथम स्थान है। पिंड हृदय जो पुष्ट करता हुआ चलता रहता है। अपान प्राणी के जंघा से लेकर चरण तक ढक आध शरीर को, और उदान प्राणी के जंघा से ऊपर के उर्वर शरीर को बढ़ाता है, तथा व्यान व्यायाम अर्थात बल संध्या कर्म करता है।
अतएव वह शरीर की सब संधियों में वर्तमान रहता है एवं समान नाभि में रहकर खाई और पाई हुई वस्तुओं का समान करता है, यथास्थान पहुंचा देता है। इस प्रकार प्राण के कर्मों का विभाग होने के अनंतर जीव को इंद्रियों के विषय रूप आदि के द्वारा उनके आश्रय अग्नि आदि भूतों का साक्षात्कार होता है। इसका कारण यह है कि पृथ्वी, जल, तेज, वायु और पांचवा आकाश ये सब इंद्रियों के रूप में परिणत होकर शरीर के अंतर्गत अपने अपने नेत्र, गोलक आदि स्थानों में प्रविष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार वे अपने अपने सजातीय को ग्रहण करते हैं, अर्थात पार्थिव घ्राणेन्द्रिय पृथ्वी के गुण गंध को ग्रहण करती है, जलीय रसनेन्द्रिय जल के गुण रस को ग्रहण करती है, तेजस चक्षु तेज के गुण रूप को ग्रहण करती है, वायवई तवगिंद्रियां वायु के गुण स्पर्श को ग्रहण करती हैं और आकाशीय श्रोत्रेशनेन्द्रिय आकाश के गुण शब्द को ग्रहण करती हैं। देह को अर्थात इकट्ठे हुए कंठनाश को पृथ्वी का विकार कहते हैं, प्राण को वायु का, शरीर में स्थित 9 छिद्रों को आकाश का विकर कहते हैं और शरीर से निकलने वाले मूत्र, पसीना, व्रिय आदि सभी स्राव जल के विकार हैं। चक्षुन्द्रिय तेज स्वरूप है, इन सब पृथ्वी आदि के सम्मिलित तेज के अंश मन है। ये है सभी इंद्रियों का नियामक है, इन सबको वश में रखता है। मन के संयोग से ही वे सब कार्यक्षम होती हैं। इस मन के व्रिय शक्ति से ही रूप आदि के आश्रय, पृथ्वी आदि का समूह और गंध आदि विषय प्रत्यक्ष होते हैं, अर्थात ग्राम नगर सब मन में लगने पर ही बनाए जाते हैं। पुरुषोत्तम भगवान विष्णु इस प्रकार इस सनातन लोकों को रचते हुए रहते हैं। ऐसे विष्णु भगवान इस मरणशील संसार में मनुष्य क्यों बने? ब्राह्मण, मुझे यही संदेह है कि बड़ा भारी विस्मय हो रहा है कि गतिमानों को भी गति देने वाले भगवान ने मनुष्य शरीर किस लिए धारण किया। मैंने अपने वंश की और अपने पूर्वजों की उत्पत्ति सुन ली, अब मैं विष्णु की और विष्णु वंशियों की उत्पत्ति को क्रमानुसार सुनना चाहता हूँ। महामुने, देवता और दैत्य विष्णु को परम अचरज भरा बताते हैं, अतः आप विष्णु की अचरज से भरी हुई उत्पत्ति का मुझसे वर्णन कीजिए। आप बल और वीर्य के लिए प्रसिद्ध अमित तेजस्वी भगवान विष्णु इस सुख देने वाले आश्चर्यजनक आख्यान को सुनाइए और आश्चर्य स्वरूप विष्णु के कर्मों को, तत्वों को भी मुझे सुनाइए। इस प्रकार श्री महाभारत खल विभाग हरिवंश के अंतर्गत हरिवंश पर्व में विरह उत्पत्ति वर्णक विषयक 40वां अध्याय पूरा हुआ। श्री जगदीश जी की आरती। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, मैं मूर्ख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति,
किस विधि मिलूं दया में तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे, अपने हाथ बढ़ाओ द्वार पड़ी मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। श्री जगदीश जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय जगदीश हरे। राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव।